हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे हैं आज मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्वेश्चन। तो सबसे पहले एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं मिक्सचर ऑफ एलिगेशन। इनको सबसे पहले समझते हैं। तो भैया इसमें दो वैल्यूज़ के बीच के एवरेज को निकाल के उनके रेशियोज निकाले जाते हैं, एक तरीके से ये समझ लीजिए। और कैसे करते हैं एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो भैया एक कोई व्यक्ति है, तो जो 20 रुपये किलो के हिसाब से 12 किलो चावल को कितने रुपये में बेचता है? 240 रुपये में बेचता है। और 25 दूसरे चावल, यानी कि दो प्रकार के चावल हैं इनके पास। दूसरा चावल बेच रहा है 25 रुपये किलो के हिसाब से, 8 किलो चावल बेच रहा है। और इसके टोटल प्राइस कितनी है चावलों की? और 8 किलो चावल की कितनी है? 200 रुपये है। ठीक है, ये उनके प्राइस की मतलब जो चावल वगैरह बेच रहा है उसकी वैल्यू लिखी हुई है। और जब प्राइस का सम करेंगे तो 20 किलो चावल कितने रुपए के हैं? 440 रुपये किलो के हिसाब से हैं। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे, हमें निकालना है एवरेज, जिससे कि इसे दोनों को मतलब ये दोनों प्रकार के चावल बेच के फ़ायदा हो सके। तो जब हम लोग इसका एवरेज निकाल देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 20 से इसको काटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 22 रुपये किलो के हिसाब से बेचेगा 1 किलो चावल। तो इसे प्रॉफिट देखने को मिला है, मिक्सअप कर देगा तब ये। ठीक है, ये हमारा एवरेज निकला है। एवरेज है इन दोनों वैल्यू का 440 का, इसका और इसका एवरेज कितना निकल के आया हमारा? 22 रुपये किलो के हिसाब से बेचेगा, तब आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो भैया हमने देखा था कि पहले चावल बेच रहा था कितने रुपए किलो के हिसाब से? 20 रुपये किलो के हिसाब से। और दूसरे चावल बेच रहा था 25 रुपये किलो के हिसाब से। और एवरेज वैल्यू निकली थी हमारी कितनी? 22 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा था। और अब बस कुछ नहीं करते, यहाँ पे जो निकलता है, यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यू निकली हैं, तो भैया ये क्या है? रेशियोस हैं, यानी कि अनुपात निकला है ये। और कैसे निकला है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो 25 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और 22 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो ये जो 3 और रेशियो 2 निकला, तो ये अनुपात है कि किस हिसाब में बेचना चाहिए था उसे। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दें तो इसकी क्वांटिटी कितनी थी? 12 क्वांटिटी थी। तो भैया 12 क्वांटिटी यहाँ पे पुटअप कर दो 3 की जगह पे। और दूसरी क्वांटिटी कितनी थी? 8 थी, 8 पुटअप कर दो। 8 कर दी, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। आखिरकार निकली तो हमारे वो इसी रेशियोस में ना। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि ये हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन होते हैं। तो भैया हम लोगों ने ये रेशियो निकाल दिया क्वांटिटी का। और जब भी ये ध्यान रखना, तो ये भैया रेशियो है, होता है किसका? क्वांटिटीज़ का। तो दो सामान को एक सिमिलर प्राइस में बेचने के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हमसे कुछ इस प्रकार कहना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इफ़ अ ट्रेडर बाइज, अगर कोई हमारा एक ट्रेडर है जो कि 560 किलो इसने शक्कर खरीदी है, 560 किलो शक्कर खरीदी, विच उनमें से उसने 560 किलो शक्कर खरीदी, जिनमें एक शक्कर बेचता है वो 21 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है, और दूसरी शक्कर बेचता है 29 रुपये किलो के हिसाब से। और फिर दोनों को साथ में मिला देता है और फिर बेचता है 25 रुपये किलो के हिसाब से। तो हमें बतानी है कि जो 29 किलो शक्कर है, जो 29 रुपये के रेट से इसने शक्कर बेच रहा था, अब इसे वो कितने किलो शक्कर, मतलब इतनी 29 रुपये किलो के हिसाब से जो शक्कर बेच रहा है, वो कितने किलो शक्कर बेच रहा है, हमें वो निकालना है इसका। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे रेशियोज फिटअप कर देते हैं। पहली शक्कर बेच रहा था वो हमारी कितनी? 21 रुपये किलो के हिसाब से। और दूसरी बेच रहा था 29 रुपये किलो के हिसाब से। और जब दोनों का जी 25 रुपये, तीसरी एवरेज जब बेच रहा था, वो दोनों को मिला के बेच रहा था, वो 25 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा था। तो ये एवरेज वैल्यू होती है। हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो एवरेज वैल्यू ये निकलती है, तो ये भैया ये इन दोनों वैल्यूज़ से ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि बीच में होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है, चाहे वो अब जैसे 29 और 21 के बीच में है तो 26 हो सकती है, 27 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट बीच में हो या फिर आगे पीछे हो। अब जो 29 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 21 से कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 25 लिखा है। ठीक है, तो इससे आप लोग पहचान जाएंगे हाँ हम सवाल सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। 29 में से 25 जाएंगे 4 बचेंगे, 25 में से 21 जाएंगे तो 4 बचेंगे। इसको काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 1 और 1 निकल आएगा दोनों का। और दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 को हम लोग 560 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास टोटल शक्कर थी इतनी थी, और डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल आएगा? 280 केजी निकल आएगा। यानी कि 280 किलो शक्कर बेच रहा है 21 के हिसाब से, और 280 केजी बेच रहा है 29 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये दोनों रेशियोज निकला है। तो 29 किलो के हिसाब से पूछा था हमसे, तो 29 किलो के हिसाब से हमने बता दिया कि 280 किलो शक्कर बेच रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? अ ट्रेडर बाइज टीज, एक हमारा व्यापारी है वो शक्कर खरीद के लाता है, वो चाय खरीद के लाता है, पर 17 एक शक्कर वो खरीद के लाया है
मतलब एक शक्कर खरीद के लाया 17 रुपये किलो के हिसाब से और दूसरी खरीद के लाया 22 रुपये किलो के हिसाब से, और वो उसे बेचना है दोनों को 24 रुपये किलो के हिसाब से, एंड अर्न प्रॉफिट उसमें 20% प्रॉफिट कमा रहा है। तो भैया हमें प्रोपोर्शन हमें क्या निकालना है, व्हाट प्रपोर्शन बस मिक्स्ड ऑफ द टू। तो वो भैया जब उसे 20% प्रॉफिट कमाना ही है तो भैया वो किस प्रपोर्शन में, यानी कि किस रेशियोज में वो इन चाय की पत्तियों को ऐड करें, तो भैया ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग भैया टेबल बना लेते हैं, तो अपना रेशियो बना लेते हैं। तो भैया एक 17 के हिसाब से लाया, एक 24 के हिसाब से लाया और 24 किलो के हिसाब से बेचना है। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भैया यहाँ पे हमें क्या रेशियो होता है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 24 आ गया, ये तो 22 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे क्या गड़बड़ कर रहे हैं ये समझते हैं। तो भैया हाँ, गलती हमें दिख गई। तो भैया हमें गलती यहाँ पे देखने को मिल गई कि भैया यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भैया 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। और हमें जब भी हम लोग रेशियो वगैरह निकालते हैं तो जब एवरेज वैल्यू लिखते हैं तो भैया वो ना तो वो प्रॉफिट वाली होनी चाहिए, ना तो लॉस वाली होनी चाहिए। जिस प्राइस पे बेचें, मतलब एक नॉर्मल प्राइस पे होनी चाहिए, एवरेज प्राइस पे होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पे ये प्रॉफिट के हिसाब से बेच रहा था, तो बिना प्रॉफिट के देख लेते हैं। तो अब जैसे अगर एवरेज निकाले भी तो भैया यहाँ पे निकाल के बता दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी बन गई है, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो बना चुका था, वो थोड़ा किसी रीज़न की वजह से वो ख़राब हो गया वो वाला वीडियो, तो इसलिए दोबारा बता दे रहा हूँ। तो भैया अगर एक तरीके से कहें तो भैया 120% के हिसाब से बेच रहे हैं, तो ये 120% के बराबर नहीं हो गया। जब हम लोग 120 के परसेंट, जब हमें प्रॉफिट इतने का प्रॉफिट होगा तब तो हमारी ये वैल्यू होगी। अगर हम लोग बिना प्रॉफिट के निकालते हैं तो भैया देखते हैं कितने की निकलती है। 120/24 रख देंगे। तो ये हमारी जो 20 निकल आई, ये क्या हमारी ये एग्जैक्ट वैल्यू है, जो कि ना ही इसमें प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा। तो इस हिसाब से बेचेंगे तब जाके हमारा कुछ हो पाएगा, इस अनुपात में बेचेंगे तब जाके हमारा कुछ हो पाएगा। तो भैया 20 पुटअप कर दिया हमने, 22 में से 20 गया 2 बचेंगे, 17 20 में 17 गए 3 बचेंगे। तो ये हमारा रेशियो निकल आया। उम्मीद है कि आपको दूसरा वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। तो भैया इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार कह रहा है कि अ मिल्क सेलर क्लेम्स टू सेल मिल्क एट द परचेज प्राइस, बट ही एडेड सम वाटर टू इट एंड अर्न 25% प्रॉफिट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर ही एडेड। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई दूध वाला है जो कि क्लेम करता है भैया वो प्रॉफिट कमा रहा है, कितना 25% प्रॉफिट कमा रहा है वाटर मिला के, और वो जितने में खरीद रहा है उसी हिसाब से बेच रहा है। बस केवल 25% पानी मिला के 25% प्रॉफिट कमा रहा है वो, और हमें बताना है कि वो कितने परसेंट पानी मतलब पानी मिला रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले इसका हम लोग रेशियो बना लेते हैं। शायद मैंने गलत क्वेश्चन बता दिया, मैं क्वेश्चन ये वाला बताने चाह रहा था, वो वाला बता दिया, उसके लिए सॉरी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, इफ़ मिल्क मैन बाइस मिल्क एट द रेट 20 लीटर, यानी कि कोई हमारा मिल्क मैन है वो 20 लीटर दूध खरीदता है, 20 रुपये लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है, और वाटर और उसमें पानी मिला देता है, ठीक है। एंड एड्स वाटर, उसमें क्या करता है पानी मिला देता है और उसे बेच देता है, और बेचता कितने रुपए किलो के हिसाब से, 15 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। तो हमें बताना है भैया कितना परसेंट उसने पानी मिलाया। तो भैया सबसे पहले ये देखते हैं दूध कितने रुपए का मिलाया उसने, 20 रुपये का। पानी कितने रुपए का मिला, फ्री का पानी ले लिया उसने, और बेच कितने में रहा है, 15 रुपये किलो के हिसाब से रहा है। तो भैया रेशियो निकालो, देखो कितने का डिफरेंस आ रहा, 15 का डिफरेंस आ रहा। 20 और 15 के बीच में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा, 5 का डिफरेंस आ रहा। तो अगर इन्हें काट दो, 5 बन जा 5, 5 3 15, तो 3:1 का डिफरेंस आया, यानी कि 4 किलो टोटल हमारे पास दूध बेच रहा है। ये 4 किलो दूध बेच रहा है, उनमें से 3 किलो तो हमारा क्या है, दूध ही दूध है, और 1 किलो क्या है, पानी है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 4 किलो हमारे पास दूध टोटल दूध है, 1 किलो भैया पानी है, एक रेशियो हमारा पानी है। तो भैया और 100% से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल आएगा, यानी कि 25% तो हमारा पानी पानी बेच रहा है वो। आगे समझ में कैसे किया जाता है ये सवाल। तो भैया बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अ मिल्क सेलर क्लेम्स टू सेल मिल्क एट द परचेज प्राइस, यानी कि वो जिस प्राइस पे दूध खरीदता है उसी प्राइस पे वो दूध बेच देता है,
बट ही एडेड सम वाटर, पर उसमें कुछ वो पानी मिला देता है और अर्न करता है प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो हमें परसेंटेज बतानी है कि इतना परसेंट पानी मिला रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली सवाल ये कह रहा है। तो अगर इसको हम लोग दो तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो भैया हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो हमेशा क्या मान लो कि भैया यहाँ मान लो कि 100% हमारे पास क्या है, 100% हमारे पास है दूध और उसमें उसने 25% मिला दिया पानी। तो भैया टोटल रेशियो कितना हो गया, 125% मिश्रण हो गया हमारे पास। कितना हो गया, 125% मिश्रण हो गया, ठीक है। उसमें से अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये लिख देंगे टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है, इतना है। और ये हमारे पास आ गया किसका, दूध का। और यहाँ पे 100 से कर दिया तो 25 25 बन जाए, 25 25 जा 125 तो 5 आ गया। 100 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20% वाटर हमारा निकल आया, ये उसने पानी मिला है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 25% दिया गया, 25% पानी मिला रहा है, यानी कि 1/4। और अगर टोटल पानी के टोटल मटेरियल की बात की तो भैया इसे मान लीजिए आप लोग क्या, इसे मान लीजिए वाटर मान लीजिए, 25% दिया गया था हमें। और इसे मान लीजिए भैया मिल्क है ये, ठीक है। 4 और 5 टोटल हमारे पास दोनों मिला के कितना है, 5 है। और वाटर कितना हमारे पास, 1 है। और टोटल 100 मान लीजिए तो 5 बन जाए, 5 5 2 ज़ा 10। तो भैया 20% हमारा पानी यहाँ पे ये मिला रहा है तो प्रॉफिट करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और गाइस इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और बाकी के सीरीज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और बाकी की जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे इसी वीडियो में। और जो पूरा पूरा मिक्सचर है, एलिगेशन के जितने भी एडवांस लेके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सभी के सभी अपलोड होंगे। तो उसके लिए बेझिझक कोई टेंशन मत लीजिए, आते रहेंगे।